देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। सच्ची खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय राजाजीपुरम स्थित MIS स्कूल के जो संस्थापक हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि ये लोहिया वाहिनी के ट्रस्टी भी हैं और शिवपाल जी के बहुत करीबी हैं। क्या शिवपाल जी को अखिलेश जी मजबूत कमान देंगे कि या नहीं देंगे, ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। और जो आज शिवपाल जी ने ये भी कहा है कि जेल भरो आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया है, क्या उस पर किस हिसाब से इनके कार्यकर्ता, किस हिसाब से इनके नेता आगे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते हैं, किस हिसाब से अपना सत्ता को आगे ले जाते हैं। आइए मैं बात करता हूं। इस समय राजेश यादव जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जी राजेश जी, ये बताइए, जो जेल भरो आंदोलन इस समय शिवपाल जी ने बोला है, क्या उस पर किस हिसाब से कार्यकर्ता और नेता आगे बढ़ चढ़ करके इसका भाग लेंगे? आपको कल 25 तारीख थी, जी जी जी। तो मैं बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्रिसमस की। इसके साथ में कल एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा। आपको याद होगा कि जेल भरो आंदोलन पिछले सालों में माननीय मुलायम सिंह यादव के द्वारा शुरू किया गया। हम लोग भाग्यशाली हैं कि मुलायम सिंह यादव के भाई छोटे मुलायम माननीय शिवपाल सिंह यादव इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी अगुवाई से आपने देखा होगा कि इलाहाबाद का जिस तरीके से जश्न था और प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक की यात्रा थी, लाखों लोग आ गए थे सड़कों पर। वही जश्न जेलों में मनेगा। कोई भी उत्तर प्रदेश की जेल अब बच नहीं पाएगी, पूरी तरीके से भर जाएगी। शासन को बैठाने की जगह नहीं मिलेगी। ये शिवपाल सिंह की ताकत है, अखिलेश जी की ताकत है, जिन्होंने इस आंदोलन की कमान माननीय शिवपाल सिंह को दी है। अच्छा, जहाँ तक ये माना जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अखिलेश जी ने शिवपाल जी को कोई ऐसी कमान अभी तक नहीं सौंपी है कि जो सपा में वो अच्छी भूमिका वो निभा सकें। उस पर क्या कहेंगे आप? इस संबंध में मैंने बोल दिया। आपको याद है समाजवादी पार्टी जब जिंदा हुई थी तो जेल भरो आंदोलन से जिंदा हुई थी। आज मैं अखिलेश जी को बहुत बधाई देता हूं कि सपा का सबसे बड़े आंदोलन की कमान शिवपाल सिंह को देती है। ये बताता है कि आने वाले दिनों में वो सपा के मुखिया के रूप में काम करेंगे, सपा के संरक्षक के रूप में काम करेंगे और वो पदों उसके अब मोहताज नहीं हैं, अब वो नाम के भी मोहताज नहीं है। जैसे नेताजी ने जो थे, छोटे नेता का रूप दिया गया है अखिलेश जी को, शिवपाल जी ने दिया है, उस पर क्या कहना है आपको? ये सच है कि जब मैं अखिलेश जी को देखता हूँ तो मुझे नेताजी का स्वरूप नज़र आता है। स्वरूप नहीं, पूरा का पूरा दिमाग उनके अंदर नज़र आता है। बड़ों को सम्मान देना, नौजवानों को प्यार देना। ये माननीय अखिलेश जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, अब वो दूर नहीं है दिन जब आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी कोटि कोटि आपको बधाई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब आप प्रधानमंत्री की बागडोर संभालेंगे। इस समय कोरोना आ गया है, कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। जहां तक चीन में महामारी स्टार्ट हो चुकी है, भारत में भी दस्तक दे चुकी है। अब कोरोना पे अपने देशवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना एक महामारी नहीं है, ये महामारी से बढ़कर है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया ठहर गई थी। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, बड़े सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना इसका विकराल रूप कोई भी देश संभाल नहीं पाएगा। चीन जैसी शक्तिशाली कंट्री इस समय त्राही त्राही बोल रही है। 5000 लोग पर डे वहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। कोरोना को कोरोना के रूप में लो, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसका मुकाबला हर तरीके से करना है। मैंने अपील कर दी है कि बिना मास्क कोई दिखेगा नहीं, चाहे स्कूल में या बाहर में। मेरे जितने भी स्वजन हैं सब मास्क लगा कर चलें। जैसे बात कर रहे थे कोरोना को लेकर के, आज 25 तारीख है और क्रिसमस डे मनाया जा रहा है देश में, पूरे भारत में। क्रिसमस डे को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं?
ये ईसाई धर्म का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आपको पता है कि ईसा मसीह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उसी तरीके से आज के समय में हम लोगों को बहुत सजग रहना चाहिए। देश में, देश ही नहीं अपितु दुनिया में दैवीय आपदा भी है, संघर्ष भी है, आपस में मनमुटाव भी है। मैं तो देखता हूँ, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, आपसे अपील करता हूँ कि ऐसी महामारी किसी देश में कभी ना आए। मैं यही कामना करता हूँ। जैसे एक सवाल उठता है कि भारत में जो आप 25 दिसंबर को जो मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में, क्या ये विदेशी कल्चर है? क्या इसके अलावा अपने बच्चों को, अपने यहाँ स्टाफ को ये भी प्रेरित करते हैं कि बच्चों को हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में भी सिखाया जाए? देखिए, इस चीज़ से इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि धर्म विदेशी कभी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो ये किसी एक की जागीर नहीं है। इस त्यौहार को मनाने के लिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम तमाम धर्मों को एक साथ जोड़कर चलते हैं। हम ईसा मसीह को भी जब मानते हैं, हम होली को भी मानते हैं, हम दिवाली को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। मैं इस मौके पर सबको बधाई देता हूँ कि हिंदुस्तान का हर त्यौहार अपने दिल से मनाए, दिमाग से मनाए, वो आपका ही त्यौहार है। जहाँ तक इस समय मैं राजेश यादव जी से बात कर रहा था, जो कि इनकी कल्पना थी कि मैं शिक्षा प्राप्त कराऊंगा और शिक्षा से भरपूर पूरे भारत को करूंगा। जहाँ तक ये अपना तन मन से ही लेकर के अपने बच्चों को जगह जगह स्कूल खोल करके लोगों के बीच जा कर के अपने क्षेत्र की जनता के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराते हैं। ये ऐसे शिक्षा प्राप्त कराने वाले नेता बहुत कम पाए जाते हैं। आप देख रहे थे राजा सिंह के साथ लखनऊ।